नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एएनपी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं भी मौजूद हूं मैथन डैम में, जहां पर अभी सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। नववर्ष चल रहा है, पर हम आपको आज नववर्ष के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको मेरे पीछे जो ये स्पोर्टिंग हॉस्टल बनाया गया है, एक दशक पहले इसे क्यों बनाया गया इसके बारे में मैं बता दूं कि 34th राष्ट्रीय खेल जो धनबाद की इस धरती पर आयोजित किया गया था करीबन एक दशक पहले, और उसके बाद इस करोड़ों की 3 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। स्पोर्ट हॉस्टल जो बनाया गया था, इसमें तरह तरह के खिलाड़ी, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी यहाँ आकर रह चुके हैं और यहाँ पर अपनी जो धुरंधर जो खेल खेलते हैं वो यहाँ पर दिखा। पर आज एक दशक के बाद अगर हम इस हॉस्टल की बात करें तो ये खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर चोरों चक्कर का अड्डा बन चुका है और यहाँ पे जुआरियों की यहाँ जुआरी रहते हैं, अड्डे बन चुके हैं उनके। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक योजना बनाई जाती है, करोड़ों की लागत से पैसे खर्च किए जाते हैं, पर उसके बाद इसको संजोने के बजाय इसे खंडर में तब्दील किया जाता है। तो हम इसी विषय में जानकारी लेंगे हमारे निरसा के ब्यूरो हेड संतोष जी से, और जानकारी लेंगे कि यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ क्या कमी रह गई और इतने करोड़ की लागत इस तरीके से खंडर में क्यों तब्दील हो गया। सर, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाया गया है, यहाँ पर नेशनल लेवल के खिलाड़ी आए थे यहाँ पर अगर हम एक दशक की बात करें तो कहानी कुछ और है। आज यहाँ पे जंगल हो चुकी है, खंडर में तब्दील हो, क्यों ऐसा क्यों होगा? निश्चित तौर पर ये जो 34वां राष्ट्रीय खेल जो यहाँ हुआ था, और उस समय जो यहाँ का दृश्य था एक अलग ही दृश्य था, और झारखंड का ये गौरव वाली बात है कि ये मैथन को मेजबानी करने का एक मौका मिला था। ये 34वां राष्ट्रीय खेल, और उस वक्त ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये झारखंड सरकार द्वारा लगभग 3.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण किया, लेकिन वास्तु अभी वर्तमान में ऐसा स्थिति कि न इसकी खिड़की सही सलामत है, न यहाँ की दरवाजा सही सलामत है, कुछ भी सही सलामत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है यहाँ किस तरह से बर्बाद किया गया है। जी सर, यहाँ पर पहले हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब हर एक चीज का ध्यान रखा गया था। पूरी बैरिकेडिंग बनाई गई, 2-3 मंजिला भवन बनाया गया, और यहाँ पे खेलने के लिए लोग मतलब जो खिलाड़ी आए थे खेलने के लिए, साथ ही साथ ये तो एक स्पोर्टिंग क्लब बन गया, हमारा स्पोर्टिंग हॉस्टल बन गया। पर जो यहाँ के राजस्व बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मैथन के लिए काम किया गया, क्या सरकार द्वारा उन चीजों का एकदम ध्यान नहीं दिया गया? उन चीजों पर ये जो बंद होने के कारण कहीं ना कहीं ये उस समय हॉस्टल था, उसके बाद में इसको कोई रिजॉर्ट की तरह यूज किया जा सकता था, जो सरकार कर सकती थी। यहाँ पे लोग आते रहते, बाहर से नेशनल लेवल के लोग आते, यहाँ टूरिज्म का मजा लेते, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, सरकार का इसमें उदासीनता का है, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। निश्चित रूप से मैथन जो है ये प्राकृतिक का गोद में रचा बसा ये मैथन डैम है, और कहा जाए से अगर जैसे हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल चले जाइए कि पानी का बहुत सारा इवेंट्स होते हैं, और यहाँ से जो यहाँ के जो घूमने फिरने जाते हैं जो लोग दुर्गापुर जाते हैं, अगर सरकार चाहे तो अगर इस मैथन डैम में ये जो हसीन वादियों में जो अगर कुछ ऐसा इवेंट कर दे, क्या कुछ ऐसा व्यवस्थित कर दे, चाहिए हॉस्टल को रूप में दे दे, तो निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर रहेगा और सरकार को एक राजस्व मिलेगी। सर, हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो लक्षद्वीप भ्रमण पे गए, जिसके बाद लक्षद्वीप का जो एक सर्चिंग हमने सुना कि 3000% ज्यादा बढ़ गया, और अब लोग मालदीव छोड़कर लक्षद्वीप जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर कोई इवेंट करा दिया गया, अगर यहाँ के जो हम कहे मैथन डैम में काफी राजस्व आता है, क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट ही नहीं बल्कि एक सौंदर्य का, डैम को देखने के लिए सौंदर्य है जो बंगाल, बिहार, झारखंड के सभी लोग खींचे चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया जा सकता है, या सरकार या फिर मैथन डैम के जो अधिकारी है वो इस चीजों पे ध्यान दे, उचित एक कार्रवाई करे, जो यहाँ पर इस चीजों को ध्यान देने के लिए एक लोगों को बैठाए और इसका अलग से सौंदर्यीकरण किया जाए। अंजलि, निश्चित रूप से न्यूज़ एएनपी के माध्यम से मैंने सरकार को अक्सर जगाने की कोशिश किया हूँ, और पर्यटक विभाग यहाँ कई बार पर्यटक मंत्री भी आ चुके हैं, उनसे मैं लगातार इस बात का जिक्र किया हूँ कि स्पोर्ट्स हॉस्टल आज खंडर में तब्दील है, उसे देख रेख किया जाए। स्वाभाविक है कि अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो नो डाउट
झारखंड सरकार की अच्छी खासी राजस्व की भी प्राप्ति होगी। जी सर, तो जैसा कि आपने सर के द्वारा सुना, ये लगातार सवाल करते जा रहे हैं पदाधिकारियों से, मंत्रियों से, तो कहीं ना कहीं इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा भवन बनाया गया 3.5 करोड़ की लागत से बनाया गया एक भवन को फिर से संजोने की जरूरत है। इसे सौंदर्यीकरण करके इसको एक अलग से एक इवेंट भवन बनाया जाए, जिसमें लोग आए, इवेंट यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज हो तो यहाँ रहने की व्यवस्था हो, रेस्टोरेंट की व्यवस्था हो, अलग एक व्यवस्था बनाने के बाद एक राजस्व भी यहाँ पर क्रिएट होगा। साथ ही साथ जो बाहर से लोग आएंगे वो भी अलग देखने को मिलेगा। हम और एक चीज दिखाना चाहेंगे, ये करोड़ों की लागत से बना एक डिजिटल स्कोर बोर्ड था। यहाँ पर डिजिटली आप स्कोर देख सकते हैं, जो खिलाड़ी खेलते थे और उसकी स्कोरिंग यहाँ पर देखी जाती है। ये एक नहीं 2 है। वहां भी हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि 2 स्कोर बोर्ड बनाए गए थे। एक LED यहाँ की करोड़ों की लागत से लगी थी, और कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देखा जाता है कि जो जनता का गढ़ा हुआ पैसा वो कहीं ना कहीं ये आज खंडर में तब्दील हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसको संजोने की जगह इसे पूरे खंडर में तब्दील कर दिया गया है। परंतु सरकार की उदासीनता के कारण करोड़ों के बने स्पोर्ट्स हॉस्टल आज खंडर में तब्दील हो रहे हैं। इधर झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले की जांच CBI और झारखंड की ACB कर रही है। कई आरोपियों पर केस दर्ज हुए हैं, कुछ पदाधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, आरोपित किए गए हैं, मगर दुर्भाग्य से अभी तक जनता के पैसे को घोटाला करने वालों का बाल भी बाका नहीं हुआ है और न ही जनता के लूटे गए पैसे की भरपाई हुई है। अब तो मैथन डैम स्पोर्ट्स हॉस्टल और पानी का खेल दोनों इतिहास में दफ्न होने की स्थिति में पहुंच गया है। अर्जुन मुंडा सरकार, रघुवर सरकार से लेकर हेमंत सोरेन सरकार में भी घोटालेबाजों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई और न ही इस हॉस्टल का भाग्य उदय हुआ है। न्यूज़ ANP के लिए नीरसा से संतोष साउक और नितेश के साथ अंजलि चक्रवर्ती की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।